जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धरती तो शेषनाग के फन पर टिकी है। ऐसे ही विचार आपके भी होंगे। एक छोटा सा वीडियो है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। एक स्कूल के अंदर मास्टर जी कहते हैं बच्चे को कि पृथ्वी किस पर टिकी है, तो बच्चा कहता है शेषनाग के फन पर टिकी है। हमारे पंडित जी ने तो यही बताया है। अब साइंस की भाषा में तो इसका उत्तर कुछ और होगा, लेकिन बच्चा जो आंसर दे रहा है, उस आंसर को देने के बाद उस बच्चे की मजाक बनाई जाती है। और ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। यदि आज आप ये कहें कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, तो आपका मजाक ही बनाया जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसे घूम रही है और किस पर टिकी है। तो क्या इतनी बड़ी बात हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में कही गई है, तो वो यूं ही कह दी गई? चलिए एक बात को समझते हैं। आज की डेट में हम यूएफओ के बारे में जानते हैं, उड़न तस्तरी जिसे आप बोलते हैं। आप उड़न तस्तरी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? एक उड़ने वाला एक ऑब्जेक्ट। ये आपने आज की डेट में जो आपकी नॉलेज है, उसके आधार पर आपने वो शब्द दिया। लेकिन यदि मान लीजिए आज के 100 साल के बाद में हम उस तकनीक को हासिल कर लेते हैं और फिर हम उस उड़न तस्तरी को एक साइंटिफिक नेम देते हैं, तो क्या आज के लोग जो उसको उड़न तस्तरी कह रहे हैं, क्या आप उन लोगों का मजाक बनाएंगे? अरे देखिए, तो उड़न तस्तरी कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज के 500 साल पहले अगर किसी को ये कहा जाता कि भविष्य में इस तरह के यंत्र होंगे कि दो व्यक्ति चाहे कितनी ही किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आपस में बात कर सकेंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे, तो उस यंत्र को आप क्या नाम देते अगर आज के 500 साल पहले आपसे ये कहा जाता? तो निसंदेह आप उसको मोबाइल तो नहीं बोल सकते थे, टीवी तो नहीं बोल सकते थे, वीडियो कॉल तो नहीं बोल सकते थे। ऐसे में एक बात समझिए, आज के हजारों लाखों साल पहले अगर हमारे पुराणों के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, तो आपको इसकी व्याख्या आधुनिकता के आधार पर, वर्तमान परिदृश्य के आधार पर ही करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि शेषनाग के 5 फन हैं। ये 5 फन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं। अर्थात अगर हम तत्व ज्ञान से इस बात को समझेंगे, तो हम मनुष्य के जीवन में इन पंच तत्वों का बहुत बड़ा रोल है। इन पंच तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव है। ऐसे में जो 5 तत्व हैं, यानी पहला तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व, इनकी प्रधानता, इनका कंट्रोल ब्रह्मा जी के पास है। और 4, 5, 6 इन तत्वों की प्रधानता, इनका कंट्रोल भगवान विष्णु के पास है। ऐसे में 5 तत्वों का समायोजन भगवान विष्णु के साथ है, और इसीलिए इन पंच तत्वों की शैया पर ही वो लेटे हुए हैं। यानी इस धरती के निर्माण के साथ ही साइंटिफिकली एक एविडेंस दिया गया कि इस धरती पर मनुष्यों के निर्माण के लिए पंच तत्व ही सक्रिय हैं, वही सहायक हैं, और उनके बिना इस धरती का निर्माण संभव नहीं है। तो यहाँ साइंटिफिकली कहा गया कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। शेषनाग अर्थात पंच तत्व, और पंच तत्वों के निर्माता भगवान विष्णु जो इस शेषनाग की सैया पर लेटे हैं, और उसी पर ये धरती टिकी है। अर्थात इन पंच तत्वों के सिद्धांत पर ये धरती टिकी है। अगर ये पंच तत्व का सिद्धांत हटा दिया जाए, तो ये धरती भी शेष नहीं बचेगी। इसीलिए शेष नाग शब्द यहाँ प्रयोग किया जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अगर कुछ शेष है, तो वो केवल और केवल पंच तत्वों का निर्माण, उसकी प्रक्रिया ही शेष है। इसी प्रक्रिया के तहत इस धरती का निर्माण हुआ है, और ये धरती आज तक भी इसी नियम की पालना के कारण से
टिकी हुई है और यही इस संसार का सत्य है। लेकिन समझिए कि उस समय पर आपको एक कहा जाता कि पृथ्वी के बाहर एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी में ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो क्या आप समझ सकते थे? क्या आपका भौतिक स्तर हजारों साल पहले ऐसा था? जबकि साइंस तो ये कहती है कि हजारों साल पहले हम तो बंदर थे, बंदर से हम इंसान बने हैं। तो सोचिए, वेदों का निर्माण कितने समय पहले हुआ और उस समय पर जब बाकी सभ्यताएं ये कह रही है कि हम बंदर थे, उस समय पर हमारे ऋषि मुनि एक एविडेंस दे रहे हैं इस धरती के लिए कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है और शेषनाग का पर्याय उसका मतलब होता है पंच तत्वों से निर्मित वो ऊर्जा। ऐसे में किसी भी बात को जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म को समझे बिना आप कभी भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में निहित सत्य को समझ ही नहीं सकते। जैसे हम पानी को पानी मानते हैं, हजारों साल पहले भी इसका अस्तित्व मौजूद रहा है और हम जल, पानी, नीर अलग-अलग नामों से इसको जानते हैं। लेकिन साइंस ने इसका एक नाम दिया H2O। तो क्या इसका मतलब पानी की प्राथमिकता बदल गई? यदि मैं जल कह रहा हूं, आप उसे पानी कह रहे हैं, कोई उसे नीर कह रहा है या कोई उसे H2O कह रहा है, तो क्या इससे पानी का अस्तित्व बदल गया? पानी की परिभाषा बदल गई? पानी तो वही है, सिर्फ हमने शब्द अलग-अलग जगह प्रयोग किया है। जैसी उसकी उपयोगिता थी, हमने वैसे ही शब्द का प्रयोग किया। अगर साइंस की भाषा में समझना है, तो H2O। अगर इस शरीर की प्यास को बुझाने के लिए अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो पानी या जल का प्रयोग करेंगे और यहाँ भी पानी का ही प्रयोग करेंगे। जल का प्रयोग तब करेंगे, जब ये इस धरती के लिए, वनस्पति के लिए, खेतों के लिए भी अगर ये उपयुक्त है, तो वहाँ जल शब्द का प्रयोग होगा और नीर शब्द का प्रयोग अध्यात्म के द्वारा होगा। ऐसे में एक बात को समझिए, हर वस्तु की उपयोगिता अलग-अलग जगह पर होती है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि इस धरती को धर्म के आधार पर परिभाषित कीजिए, तो फिर यहाँ यही बात की जाएगी कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, अर्थात इस पंच तत्व के सिद्धांत पर टिकी है और इसके बिना इस धरती का अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन अगर विज्ञान की परिभाषा से आप अगर धरती को परिभाषित करेंगे, तब आप ये कहेंगे कि हमारे इस गैलेक्सी के अंदर सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण से ये सब चीजें अपने आप में व्यवस्थित तरीके से काम कर रही हैं। इसीलिए सनातन एक बात को और ध्यान से समझिए, आप कहते हैं अध्यात्म की भाषा में कि हमारे भीतर आत्मा है, लेकिन क्या साइंस के द्वारा आपके भीतर आत्मा कहाँ रहती है, क्या इसको परिभाषित किया जा सकता है? क्या साइंस ये बता सकती है कि आपके शरीर के किस हिस्से में वो आत्मा रहती है? तो क्या इसका मतलब आपके भीतर आत्मा नहीं है? इसी तरीके से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका पर्याय अलग होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका पर्याय अलग होगा, लेकिन दोनों होती ही समानता के साथ है। जैसे गुलाब में खुशबू होती है, ये बात सत्य है, लेकिन यदि कोई ये कहे आप कि गुलाब की खुशबू को मुझे दिखाओ, तो आप उसे दिखा नहीं सकते, केवल सूंघ करके आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनकी व्याख्या सही तरह से की जाए तो हमें समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। माँ की ममता कहाँ रहती है शरीर के अंदर? आपका क्रोध कहाँ रहता है? आपका प्रेम, आपकी सकारात्मक भावनाएं, आपकी नकारात्मक भावनाएं कहाँ रहती हैं? आपके भीतर विचार कहाँ से पैदा होते हैं? प्रोसेस तो आपका माइंड करता है, लेकिन ये विचार आते कहाँ से हैं? इन सब बातों का जवाब क्या आप साइंस के आधार पर दे सकते हैं? लेकिन साइंस से भी ऊपर एक साइंस होती है जिसे कहते हैं सनातन विज्ञान।
जो इस साइंस के पैरामीटर को भी परिभाषित करता है कि साइंस किस आधार पर इस धरती पर काम करती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू मुझे तत्व से जान, मैं वो नहीं हूं जो तू मुझे समझ रहा है। और इसीलिए तत्व ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और तत्व ज्ञान को ही सनातन विज्ञान कहते हैं। इसीलिए सनातन के विज्ञान के चश्मे से जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपको हर चीज, इस प्रकृति का कण कण आपको परमात्मा के द्वारा निर्मित होता हुआ नजर आएगा। और तब आप समझेंगे कि हमारी हैसियत, हम मनुष्यों की हैसियत इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में क्या है, और हम क्यों असीमित शक्ति के मालिक हैं, और क्यों हम अपनी इस असीमित शक्ति को भूलकर एक नर्क की जिंदगी इस संसार में जीने को मजबूर हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व।